तो फाइनली बिलो नाम की सीरीज को मैंने देख लिया है और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसके हर एक एपिसोड को वीकली टेलीकास्ट किया जा रहा था, यानी हर बुधवार को एक नया एपिसोड। बट करेंटली इसके सारे एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं और इसके सारे एपिसोड को मैंने एक ही बार में देखा है। विलो एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच की है। इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया गया है और इसके हिंदी डबिंग भी मुझे अच्छा ही लगा, सिर्फ बिलो के डबिंग को छोड़कर। ये मूवी इसी सेम नाम की मूवी की सीक्वल है जिसे 1988 में रिलीज किया गया था और इस सीरीज का स्टोरी शुरू होता है उस मूवी के 20 साल बाद, जिसमें स्टोरी कुछ इस तरीके का है कि दुष्ट रानी बमोर्डा के वैनिश होने के 20 साल बाद उसके सेना फिर से जाग चुके हैं और उसे तलाश है एक लड़की की जो भविष्यवाणी के हिसाब से एक महान जादूगरनी बनेगी और उसे महारानी एलोरा के नाम से जानी जाएगी और सिर्फ एलोरा ही दुष्ट चुड़ैल बमोर्डा को हरा पाएगी। और एक रात बमोर्डा के सेना राजमहल पर हमला कर देते हैं और उस राजमहल के राजकुमार को ही अगवा कर लेते हैं और फिर राजकुमार को छुड़ाने के लिए महान जादूगर विलो और राजमहल से 5 लोग एक जर्नी पर निकलते हैं जिसमें उनका मकसद है राजकुमार को छुड़ाना और दुष्ट रानी बमोर्डा को हराना है। तो क्या ये लोग मिलकर राजकुमार को छुड़ा पाएंगे या नहीं, और आखिर भविष्यवाणी के हिसाब से वो एलोरा कौन है और क्या एलोरा उस दुष्ट रानी को रोक पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और अगर आपके मन में सवाल है कि इस सीरीज को देखने से पहले 1988 में आए मूवी विलो को देखना जरूरी है या नहीं, तो मैं बता दूं, इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही फ्लैशबैक के जरिए उस स्टोरी को दिखाया जाता है, यानी आप उस मूवी को बिना देखे भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर इस सीरीज की एक्टिंग की बात करें तो वॉरविक डेविस जिन्होंने विलो का रोल प्ले किया है उनका काम ही मुझे सबसे अच्छा लगा। बट दुख की बात यह कि उनकी हिंदी डबिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी रूबी कर्ज, एली बम्बर, एली किनमैन, अमर चड्डा पटेल और टॉनी लेबोर अली, इन सब का काम भी काफी अच्छा है। और अदर कास्ट की बात करें तो उनका भी काम ठीक ठाक है। इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो मुझे अच्छा लगा, बट इसके VFX और CGI मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और अगर सीरीज की नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज में बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है, जिसमें से कुछ बताना हो तो जैसे कि किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है, यानी किसी भी कैरेक्टर के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वो आपको अच्छे से फील नहीं होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज का पहला एपिसोड बहुत अच्छा है, बट नेक्स्ट के सारे एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और एक टाइम पर आप बोर भी फील करते हो। और अगर इस सीरीज की कॉमेडी की बात करूं तो कॉमेडी के नाम पर जो हगा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सीरीज में जिस बड़े खतरे को पहले एपिसोड में सेट किया जाता है वो ये सीरीज डिलीवर करने में फेल हो जाता है और इवन इसके एंडिंग भी उतना अच्छा नहीं है। सीरीज को मेरे हिसाब से मैजिकल वर्ल्ड पर सेट करना चाहिए था, बट ये सीरीज आगे जाकर पूरा टीनेज ड्रामा ही बन जाता है। तो आप बात करते हैं क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, और क्या ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर से बेटर है या नहीं, तो मेरा सीधा सा जवाब यही है कि ना ही ये सीरीज उतना अच्छा है और इस सीरीज से कई गुना ज्यादा बेटर है अमेजन प्राइम की रिंग्स ऑफ पावर सीरीज। ये बस एक एवरेज सा सीरीज है जिसे आप मिस भी कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा कंटेंट नहीं है और आप सिर्फ टाइम पास के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस सीरीज को आप एक बार टाइम पास के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें काफी सारा किसिंग सीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट रिव्यू कौन सा मूवी या सीरीज के ऊपर लेके आऊं। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।